यहाँ हम मौजूद हैं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में। और मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, ना कि धर्म पे और जाति पर। जो भारत के लिए काम करता है, देश के लिए काम करेगा, विश्व के उत्थान के लिए काम करेगा, उसको हमें वोट देना है। सिर्फ महिलाओं को राम मंदिर से आप कंपेयर ना करें। महिलाओं के लिए 33% है, आज महिलाओं के लिए 1250 रुपए आ रहे हैं। ये वोटिंग किसके लिए? मोदी महाराज जिंदाबाद। बहुत वोट 400 पार। महिलाओं को 100% मतदान करना चाहिए। जागरूक महिलाएं हैं, समझदार महिलाएं हैं, आगे आना चाहिए और आपका जो मन उस पे मतदान करो। चलो चले सब मिलकर हम तो चलो चले, त्योहार है आया वोटिंग का, हम सब मिलकर वोट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास चुनावी कार्यक्रम मध्य का मन। और मध्य का मन कार्यक्रम में आज हम महिलाओं के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम मौजूद हैं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में, जहां से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में है। तो उन्हें चुनौती देने के लिए राव यादवेंद्र सिंह यादव जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मामला क्या कहता है और महिलाएं क्या सोचती हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या विचार रखती हैं, इस बात को लेकर हम कार्यक्रम मध्य के मन में महिलाओं के मन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के मन में आखिर क्या है। मैं हूं आपके साथ अतुल और हमारे साथ ये सारी जो महिलाएं हैं वो न केवल राजनीतिक रूप से अपनी पहचान रखती हैं बल्कि सामाजिक रूप से भी अपनी पहचान रखती हैं। इसके साथ साथ ये सारी की सारी महिलाएं जन जागरण के लिए मतदान 100% हो इसके प्रयास भी करती हुई समाज में देखी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम मध्य का मन। और सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछते हैं, इंपॉर्टेंस कितनी है अपने मत की? एक महिला होने के नाते जिम्मेदारी एक मतदान की कितनी है? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि एक महिला होने के नाते जितनी एक जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति बनती है, उतनी ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार के प्रति होना चाहिए। कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार को कहीं ना कहीं इस सरकार के बीच में ही रहना है। सरकार जो भी हमारी बनती है उसी की योजनाओं का कहीं ना कहीं फ़ायदा भी लेना है, और कोई दिक्कत भी आ रही है तो सरकार के सामने ही अपनी बातों को रखना है। तो वो तभी संभव है जब हम जैसी सरकार चाहते हैं वैसी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो जाए और हमारे सामने आए। कैसी सरकार चाहते हैं आप? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सरकार ऐसी चाहती हूँ कि सबसे पहले तो महिला, चूँकि महिला की बात है तो एक बहुत संवेदनशील मैटर है महिला, तो जो महिलाओं के हित में सबसे पहले अग्रसर होके आगे आती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर मेरे अकॉर्डिंग आता है धर्म, कि धर्म के प्रति भी जो कहीं ना कहीं लोगों को खींचना जानती हो, धर्म के प्रति जागरूक करना जानती हो। तीसरा आता है कि अगर सरकार की बात हो रही है तो सरकार में एटलीस्ट एजुकेटेड लोग तो हों, और इसके साथ में युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए सरकार में। इसके साथ में जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हो, ये कुछ मुद्दे हैं जो सरकार को ध्यान में रखने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या लगता है आपको? नाम बता दीजिए पहले। शशि जी। शशि जी, क्या लगता है जो ये कह रही हैं, मनिका कह रही हैं, तो कितना इत्तेफाक रखती हैं? मैं उनके साथ रहूंगी। उन्होंने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं सारे करेक्ट है। और आज की महिला, आज का युवा, हर कोई यही चाहता है कि हमारा जो अभी लोकसभा चुनाव है, जो यहाँ से जो खड़े हुए हैं 2 उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस से, तो मैं फेवर करना चाहूँगी राव यादवेंद्र सिंह का, क्योंकि किसान का बेटा है और एक सरल और सहज है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे राजा महाराजाओं का राज हमेशा चलता रहे। एक सहज और सरल जो आम आदमी से उसके कनेक्शन हो सके, एक किसान का बेटा है, हम अपनी बात को एक सहज रूप से उनके सामने रख सकते हैं। मेरा यही कहना है कि ऐसी सरकार बने, ऐसा हमारा लोकसभा सदस्य जीत के आए जो हर किसी के लिए समर्थ। तो राजा और रंग की लड़ाई बता रही हैं आप? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं चाहूँगी, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी। मैं यही करना चाहूँगी कि जैसा पहले आता है ऐसा नहीं। अब गए जमाने राजा महाराजाओं के, अब गए जमाने गुलामी के। अब हमें एक ऐसा चाहिए जो हमारी तरह का हो और जिससे हमें जब ज़रूरत हो अपना संपर्क साधने की कोशिश करें, वो सहज रूप से हमें मिल सके। क्या सिंधिया जी से संपर्क नहीं साध सकते लोग? नहीं, ऐसा हमारा ऐसा भी, माने जिस तरह से अब की बार चुनाव प्रचार हो रहा है सिंधिया जी के माध्यम से, वो थोड़ा सा बदल गए हैं पिछले जैसा। अब वो थोड़ा सा जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जब पहले की बात आई थी, जब वो पहले हमारे डॉक्टर केपी यादव बने थे, ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या गलती हुई कि वो यहाँ से हारे, आप सब लोग अच्छे से जान सकते हैं। तो शशि जी कह रही हैं कि महाराज बदल गए हैं, महाराज बदल गए हैं क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है ज्यादा बदलने वाला, तो उन लोगों का तो ऐसे ही रहता है, चुनाव के टाइम सही रहते हैं, बाद में वो अपने उसी में आ जाते हैं। बदलने का कोई मैटर नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोगों को
यहाँ बुलाया और हम लोगों से पूछा। सर्वप्रथम मैं यही कहूँगी कि वोट सबको डालना चाहिए, चाहे किसी पार्टी को डालो, अपने विचार से डालो। और दूसरी बात ये भी है कि विपक्ष तो होना चाहिए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष निरंकारी हो जाता है। ये अटल बिहारी जी भी बोलते थे कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, तो विपक्ष तो होना चाहिए। सब लोग अगर यही सोचें कि हमारी सीट से क्या हो, तो फिर तो कोई विपक्ष बनेगा ही नहीं। तो सर्वप्रथम मैं यही कहूँगी विपक्ष होना चाहिए और मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, ना कि धर्म पे और जाति पर। डेवलपमेंट पे चुनाव होना चाहिए, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए हमारे साथ जो बात कर रही थी वो विभा रघुवंशी हैं। विभा रघुवंशी जी जो हैं वो पूर्व विधायक जो है वीरेंद्र रघुवंशी जी की वाइफ हैं। तो आपके हस्बैंड को भी टिकट मिलने वाला था लोकसभा में, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ नहीं, मेरे बेटे की शादी थी, हमने लिया नहीं। इस तरह से जो है चुनाव में नहीं है, नहीं तो आप चुनाव में होते। हम चुनाव में होते। तो आपको लगता है कि मतलब जो है वो चुनाव के दौरान बदल जाते हैं, बाकी बदलते नहीं? सभी को पता होगा, ये तो मैं थोड़ी ना अकेली हूँ। अच्छा ये बता दीजिए कि ये इन्होंने कहा कि महाराज बदल गए हैं, तो मैं महिलाओं से इसलिए पूछ रहा हूँ कि बदले हैं, महसूस करें। देखिए, आपने जो यहाँ पर सब लोगों को बुलाया है, ये बुलाया है कि हम महिलाओं के लिए कौन सोचता है, क्या करता है, और 100% महिलाओं की भागीदारी मतदान में रहे। हमें उसी विषय पर देखना चाहिए। व्यक्तिगत यहाँ कौन है, कौन ऊपर है, ये यहाँ विषय नहीं है। विषय ये है कि देश के हित में कौन काम कर रहा है, देश की सुरक्षा कौन करेगा। इसको देखते हुए विश्व में जो चल रहा है, युद्ध जो चल रहे हैं विश्व के अंदर, उसमें आप सब लोग देखते हैं कि भारत बचा हुआ है। भारत क्यों बचा हुआ है? क्योंकि उसके जो सिपा सालार हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी कार्यशैली से हमारा भारत आज सुरक्षित बचा हुआ है। एक तो ये है। उसके भारत मोदी जी जो भारत के लिए काम करता है, देश के लिए काम करेगा, विश्व के उत्थान के लिए काम करेगा, उसको हमें वोट देना है। और रहा कि हमारे यहाँ जो देश में है, हम लोग चिंता का विषय है कि 60% लोग, 40-45% लोग किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? इसलिए हम 100% मतदान देने के लिए जाएं और कोई अच्छा व्यक्ति जो हो उसको हम चुने। और देश के अंदर मोदी जी जैसा, सही है कि आज मोदी सब कह रहे हैं, मोदी जी जैसा कोई भी हो प्रधानमंत्री, मोदी जी जैसा बनना चाहिए। बस हमारा तो यही है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये अपील आप कर रही हैं। हाँ, और मोदी बनेंगे। क्यों बनेंगे, लेकिन उसके पीछे बता तो दीजिए, वजह तो बता दीजिए। भाई मोदी जी ने जो काम किए हैं, हाँ, आज हम नारी शक्ति यहाँ बैठी हुई है, जिसे विधानसभा लोकसभा, एक मेरे जैसे व्यक्ति भी है कि सोचते थे कि विधानसभा लोकसभा तो कभी जा ही नहीं सकते हैं, वहां उन्होंने 33% हमको आरक्षण दे दिया। नारी शक्ति के लिए ही वो सुन रहे हैं, नारी शक्ति के लिए वो सोच रहे हैं। हमको क्या नहीं दिया नारी शक्ति में? उज्ज्वला योजना दी, जहाँ घंटों लकड़ी के लिए मैं खुद प्रचार कहीं जाती थी तो हाथ गट्ठर बांध के महिलाएं सुबह से शाम तक लकड़ियां इकट्ठी करती थी, उसमें उनका समय चला जाता था। पानी के बाल्टियां उठाने में उनका समय चला जाता था। इन छोटी छोटी सी चीजों को किसने सोचा? जिसने सोचा हमको वोट उसी को देना है। ये कह रही हैं कि महिलाओं की तकदीर, तस्वीर बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कई बार हम तस्वीर देखते हैं, हम भी गाँव में जाते हैं या कोई लोग चर्चा करते हैं, तो उज्ज्वला योजना तो मिली, लेकिन फिर सिलेंडर उनके घर में ऐसा ही पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या ये भी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये आज महिलाएं गाँवों में यूज कर रही हैं सिलेंडर हैं और लाभ उठा रही हैं योजनाओं का। पहले ये टॉयलेट नहीं था, आज देखो महिलाएं जाती थी कि कितनी परेशान होती थी एक टॉयलेट जैसी चीज़ के लिए, कि सुबह उठ के मॉर्निंग में जाना है, मतलब एक पर्दा प्रथा है हमारे यहाँ, सास ससुर के साथ सिर पर रख के निकलना। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज घर घर में हर जगह टॉयलेट की व्यवस्था होती। सबसे मेन समस्या आती महिलाओं की टॉयलेट। आज उनको टॉयलेट बनवा, उनको खुद ही उन्होंने एक सारी समस्या की। और हर क्षेत्र में, जैसे कि आदरणीय हमारी भाभी जी ने कहा कि हर क्षेत्र में 33% हमें आज वो लेके आ रहे हैं। और मातृशक्ति को हमेशा आगे, हम सुरक्षित हैं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं, हमारी तो सुरक्षा भी आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, और हमारा देश सुरक्षित है। जो देश के हित में काम करेगा वोट हम उनको देंगे। ये जो कह रही हैं, इससे कितना इत्तेफाक है आपका? नहीं, रेणु जी ने जो बताया वो सही है, पर वोट हमारा मत है, हम किसको दें ये हमारा सोच है। वोट हम देंगे उसी को जो हमारे हित में है। हम क्या कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि हमारा शहर पहले कितना अलग टाइप का था, हमारे शहर में उन्नति हो रही है।
कुछ हमारे जगह जगह बच्चों का भी कुछ ना कुछ हो रहा है, हम भी सेफ है। पहले हमारे यहाँ कोई रात में निकलते थे, कभी चैन लुट गई, कभी कुछ हो गया, कभी हमारी इज्जत का वो होता था। आज हम लोग टोटल सेफ हैं, रात में 10 बजे भी निकलते हैं तो भी हमें डर नहीं है, क्योंकि गुंडागर्दी खत्म है। अब वो किस कारण है, ये हमारी मोदी जी। लाडली बहना है, उज्ज्वला योजना है और भी तमाम सारी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी भी है। इन योजनाओं का महिलाओं के जीवन पर असर पड़ा है? क्यों नहीं असर पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे मोदी जी जो है ना, ये जाति धर्म से नहीं, अगर 3 तलाक का जो मुद्दा उन्होंने योजना जो ली है तो उसमें सभी महिलाओं को उसका लाभ हो रहा है। और सबसे तो पहले मेरी अपील यही है कि आप सभी लोग है ना 100% वोट दें। और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं पे तो मोदी जी का विशेष बोल रहा है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ फोकस है। आत्मनिर्भरता महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बने, उनकी आर्थिक स्थिति पे वो आत्मनिर्भर बने, सामाजिक स्थिति पे हर इस मोदी जी ने हर स्थिति पे आगे योजनाएं बनाई हैं। बिल्कुल, ये कह रही हैं कि उज्ज्वला योजना काम कर रही है, लाडली बहना काम कर रही है, लाडली लक्ष्मी भी काम कर रही है और भी तमाम सारी योजनाएं काम कर रही हैं। क्या सही में काम कर रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात का जवाब देना चाहूँगी। इन्होंने कहा रिजर्वेशन महिलाओं को राजनीति में इनका कहना है कि अभी आना शुरुआत हुई है। तो मैं बताना चाहती हूँ, राजीव गांधी जी आदरणीय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया था। उन्हीं की बदौलत है आज हम देखते हैं नगर पालिका में जो महिलाएं हैं रिजर्वेशन के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व करती हैं। अभी वर्तमान में जो 33% जो रिजर्वेशन की बात है, वो तो एक ऐसा लड्डू है जो आपके मुंह में रखा है लेकिन महिलाएं खा नहीं पाई। अगर मोदी जी को इस तरीके का महिलाओं को सशक्त करने का यदि उनका मन रियलिटी में होता, तो अभी जो वर्तमान में चुनाव थे, लोकसभा आ गई है और विधानसभा भी कुछ दिन पहले ही था, तो वो रिजर्वेशन को अभी लागू करके और हम महिलाओं को डायरेक्ट वहां तक जाने का मौका दे सकते थे। लेकिन उन्होंने हमारे मुंह में लड्डू रख दिया। उसका केवल हम सूंघ पा रहे हैं, अंदर भी नहीं जा रहा, ना तो बाहर फेंक पा रहे हैं। क्या है, बस केवल उसके नाम पे वोटिंग ले लेंगे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन महिलाएं समझदार है, महिलाओं को पता है कि उस रिजर्वेशन का क्या किया गया है। बात रही उज्ज्वला योजना की, तो आज हमारे जो क्षेत्र में चुनाव चल रहे हैं, तो जितनी भी महिलाएं हैं, प्रचार के माध्यम से महिलाएं भी जा रही हैं घर घर। तो महिलाएं खुद देख रही हैं प्रचार में, और जो बीजेपी की जो महिलाएं वो खुद देख के आई होंगी कि उज्ज्वला योजना का क्या हाल है। सिलेंडर रखा है, गैस रखी है, चूल्हा रखा है और उसके नीचे लकड़ी लगी है। तो ये तो मीडिया भी दिखाती है, तो ये तो सच है और ये सच स्वीकार करना होगा, चाहे कोई भी हो। ये कह रहे हैं कि ये तो आपने लड्डू रख दिया आरक्षण का, तो लड्डू रखा है कि पूरा आरक्षण है। अगर अरे सब है, पूरा राम मंदिर बनाया कागजों में थोड़ी ना है। 500 साल में राम मंदिर बनवा के दिया है मोदी जी ने। सबसे महिलाओं को राम मंदिर से आप कंपेयर ना करें। महिलाओं के लिए 33% है, आज महिलाओं के लिए 1250 रुपए आ रहे हैं। ये वोटिंग किसके लिए? सिलेंडर के भी महिलाएं 1200-1300 रुपए दे। 1250 डाले जब भी तो सीएम बने। 1200 है नहीं, हर महिलाओं को घर घर में पैसे मिल रहे हैं। तो घोषणा करी थी कि महिलाओं को 3000 रुपए देंगे, तो ये 1250 पे स्टॉप क्यों कर दिया गया? आप देखिए, अगर लोकसभा और निपट जाती है, आपके हाथ से 1250 भी जाते हैं। और दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्यों पंगु बना रहे हैं महिलाओं को? उनके लिए कुछ ऐसा रोजगार प्रदान कराए ना कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपने बच्चों के लिए उस काबिल बना सके। इस तरह के लालच क्यों पैदा किए जा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपने महिलाओं को पंगु बना दिया। अगर 1250 रुपए दे रहे हैं, बात तो 3000 रुपए की करी थी, क्यों ऐसा? नहीं, तो बात ये नहीं कही थी कि हम 3000 देंगे, हम आपको बढ़ाकर 1250 से 3000 तक लेकर जाएंगे। और उस बात पे अमल भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। महाराज सिंधिया जी ने भी अभी बताया भी है कि हम लोग 1250 से 3000 तक लेकर जाएंगे। लेके जाने वाली बात है, ये थोड़ी था कि अभी आपको राजनीति यही है, लेकर जाएंगे। इसी चीज को महिलाओं सरकार बनेगी तो 3000 देंगे, लेकर जाएंगे में अंतर है। वो उन्होंने बता दिया कि देंगे मतलब हम आपको दे रहे हैं, और लेकर जाएंगे उसमें राजनीति दे रहे हैं। ये सुन लीजिए ना, ये कह रही हैं कि ये राजनीति है, आप लेकर जाएंगे और दे दिए, में दोनों में अंतर। देखिए, विश्वास मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी का विश्वास जिससे लहर चल रही है, कहीं कोई विरोधी नहीं मिल रहा है। आप पूछेंगे कहीं विरोधी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका एक विश्वास है कि वो जो कहते हैं वो करेंगे। इसी विश्वास की सरकार आएगी। रिजल्ट देखिए आप, मोदी सरकार तो भाई 3000 दे, 1250 रुपए चुनाव के अंदर भी मिल ही रहे हैं ना, लाडली बहना को मिल ही रहे। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप कि नहीं मिलेंगे?
भाई ये तो कुछ रखा ही नहीं है ना उस बात पे। 3,000 तक हम करेंगे। मोदी जी का विश्वास है। मोदी 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 सिंधिया जी महाराज जिंदाबाद, बहुत वोट 400 पार। ये 400 पार की जो बात है, इसमें भी कितनी सच्चाई है? 400 पार पहुंच रही है बीजेपी? इनके आंतरिक सर्वे जो बीजेपी ने निकाले हैं उसमें खुद ही ये 175 के आसपास इनकी जो सर्वे की टीमों ने सर्वे किया, तो उसमें ये खुद ही 175 पा जा रहे हैं। देखिए एक स्लोगन है कि झूठ बोलिए, बार बार बोलिए, जोर से बोलिए तो लोगों को लगेगा ये सच्चाई है, लेकिन जनता बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी है। तो ये कह रहे हैं जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, और जोर से बोलने पर झूठ लगता है सच है। ये बात जो इनने कही है, सत्ता बहुत मतलब जनता बहुत पढ़ी लिखी है। जनता पढ़ी लिखी है इसीलिए सत्ता चेंज हुई ना थी। हम भी मान रहे हैं कांग्रेस थी। आज अगर इंडिया ने उसे बदला है तो कोई बात होगी, इसीलिए तो बदला है। आज मोदी जी की जयकार हो रही है तो कोई बात होगी। हमने ये नहीं मानते, राजीव गांधी जी थे, इंदिरा गांधी जी थे, तब बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो लोग आए उनने और अच्छा किया, तो वो जनता पार्टी हो गई। सबसे मेन बात है, महिलाओं को 100% मतदान करना चाहिए। जागरूक महिलाएं हैं, समझदार महिलाएं हैं, आगे आना चाहिए। और आपका जो मन हो उस पे मतदान करो, और अपने जो व्यक्ति है उसको ढूंढो, सोचो और उसको जाके वोट दो। सीधी बात है। महिलाओं के और क्या मुद्दे हो सकते हैं? सबसे पहले तो मेरा किसी भी पार्टी से, यानी कि राजनीतिक कोई पक्ष मैं यहाँ नहीं रखना चाहती अपनी तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मैं विशेष रूप से यहाँ जो सरकार इस समय वर्तमान समय में कार्य कर रही है, जो पहले कर चुकी है, महिलाओं को लेकर के विशेष मैं बात करना चाहूँगी। जितना भी काम हो महिलाओं के लिए हो, और हम शिवपुरी शहर के निवासी हैं, तो पहले हमारे शिवपुरी शहर के लिए हो, यहाँ रोजगार हो, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, या महिलाओं के जितने भी मुद्दे हैं उन पर काम किया जाए। सबसे बड़ा जो प्रश्न है मेरा, वो सबसे बड़ा जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ रोजगार अत्यंत आवश्यक है। तो रोजगार के लिए जो सरकार पहल करेगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देगी और जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि हम महिलाएं हैं तो हमें अपने विषय भी रखने हैं। हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि हमें 33% आरक्षण जो है वो दिया गया है, और उससे आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी और बहनें हैं, जो जैसे मेरी सहपाठी ने कहा, तो वो आगे और ग्रोथ करें। उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। और बस मेरा अंत में यही कहना है कि आप 100% मतदान करें। चूंकि मैंने भी मतदान का कार्य किया है, साथ में सहयोग किया है, और मतदान कार्य में सहयोग के लिए मैंने अभी अपना एक गीत भी गाया है। सुनेंगे आपसे हम गीत बिल्कुल सुनेंगे, गीत पर आएंगे हम। ये जो बातचीत चल रही है महिलाओं से, तो महिलाओं का ओपिनियन ये है, ये महिला ने भी एक अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि रोजगार मिलने चाहिए, तो रोजगार कम है शहर में, ऐसा लगता है नीतू जी आपको? आप इधर आ जाइए। रोजगार कम है लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, ऐसा है? बिल्कुल है, रोजगार तो कम है। यहाँ पर रोजगार की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। महिलाएं परेशान है। और भी सुबह जाके देखो वहाँ पर माधव चौक पर 4-5 हजार की भीड़ डेली लगी रहती है। ये बिल्कुल कमी है रोजगार की। यहाँ पर काम होने चाहिए। मेन तो काम का मुद्दा है, यहाँ पर काम होने चाहिए। आपको क्या लगता है, रोजगार कम है? हाँ, कम है। रोजगार बढ़ने चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए। रोजगार यहाँ बहुत कम है, तो इससे जनता काफी परेशान है। जनता परेशान। हाँ, तो रोजगार की तो बात आ रही है, रोजगार तो लोग चाह रहे हैं। समूह चल रहे हैं, स्व सहायता समूह चल रहे हैं। आज पहले से तो काफी स्थिति में हुआ है, सुधार है। और महिलाएं भी और आगे भी होंगी ना। और ऐसा भी नहीं, कई योजनाएं ऐसी हैं जो उनका मोदी जी का पहला मुद्दा तो यही है कि आत्मनिर्भर बनाए, और उनकी स्थिति में तो बिल्कुल। हाँ, बता दीजिए। हाँ, बता दीजिए। एक नहर जा रही है जो शिवपुरी ग्वालियर सारे क्षेत्र को जोड़ेगी। वो नहर शिवपुरी को पंजाब बनाएगी। ये सिंधिया जी का विशेष प्रयास है, जिसमें नहीं किसी का हो, सिंधिया जी ना मतलब नाम नहीं, देखिए काम मिलेगा, सब लोगों को काम मिलेगा। दूसरा ये कि यहाँ पर पर्यटक आए, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, क्योंकि यहाँ पे बड़े उद्योग लग नहीं सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा एयरपोर्ट का भी शुरू हो गया है, ताकि यहाँ शूटिंग भी हो सकती है। हीरो वगैरह कोई भी फिल्म में शूटिंग करने के लिए आते हैं, तो वो इसलिए यहाँ नहीं आ पाते हैं कि
भाई उनके पास इतना समय नहीं रहता है, और हमारा ये हिल स्टेशन है, अगर यहाँ शूटिंग होगी तो सब लोगों को वैसे ही काम मिलेगा। हम बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप सब महिलाएं एकदम बहुत पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। ये सबसे अच्छी बात है। हमारा कंसेप्ट है तो हम बात कर रहे हैं आपसे, चलते चलते बात करेंगे, एक राउंड करते हैं, इवनिंग टाइम है तो वॉक हो जाएगा और मैं बात करते हुए चलूंगा। तो शशि जी आप इधर आ जाइए, तो ये बता दीजिए कि जैसे लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है और सहमत भी काफी लोग दिखते हैं कि बेरोजगारी है, तो इसे कांग्रेस कैसे दूर कर देगी? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, अभी इन्होंने बोला मुल्ला जी ने कि हिल स्टेशन है और रोजगार आएगा, पर आप उसका क्या करेंगे जो ऑलरेडी गरीब हैं? आप शिवपुरी के इंटीरियर में जाइए, कितनी गरीबी फैली है, उसका उनको कैसे उठाव देंगे? उनको कैसे आप ऊपर उठाएंगे? गरीब तो गरीब ही रहेगा, और जो लोग यंगेस्ट है उनको रोजगार कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो वो जो डिप्रेशन में है या उस चीज के लिए आप क्या कर रहे हैं? सिंधिया जी पहले भी रह चुके हैं, इतने सालों कोई नया नहीं है उनका, तो अभी तक वो चीज में इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो अब कितने % आएगा? क्योंकि चुनावी वादे हैं, वो तो होते ही रहते हैं, चुनाव खत्म आप वहीं की वहीं धरातल पर फिर से आ जाएंगे। मेरा कहना यही है, जो बेरोजगारी, गरीबी और जो चीज है उस चीज के उत्थान के लिए क्या करेंगे, ये मेरा। तो अब आपने कहा चुनावी वादे हैं, तो चुनावी वादे तो फिर बीजेपी की भी चुनावी वादे हैं और कांग्रेस की भी चुनावी वादे हैं। सरकार तो बीजेपी की चल रही है ना भाई। तो आज सरकार एक मौका कांग्रेस को तो दीजिए, एक बार राव साहब को तो जिता के देखिए, फिर देखिए कि अंतर क्या आता है। इससे तो राजस्थान की सरकार देखिए, एक बार कहते ना रोटी दोनों तरफ से सिकती है, वहाँ एक बार कांग्रेस को मौका दिया जाता है और एक बार बीजेपी को, तो यहाँ मौका देके तो देखिए एक बार। तो जनता अगर नहीं देना चाहती मौका तो छीन लेंगे क्या? नहीं, छीना झपटी तो कुछ नहीं होगी, पर हमें अवेयर तो करना पड़ेगा ना कि आप कांग्रेस के भी तो इतने सारे उन्होंने वो दिए, बाकी बीजेपी की बहुत सारी बातें हैं जो कागजी उसमें चल रही हैं, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, उसमें से कुछ निभा दिए और कुछ तो अभी धरातल पे नहीं उतरे हैं, तो मौका तो देना चाहिए ना आपको कांग्रेस को। शिवानी ये कह रही हैं कि मतलब वादे तो वादे हैं, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे, तो वादे वादे ही हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वादे, चूंकि कांग्रेस और बीजेपी चुनावी माहौल है तो सभी का मैनिफेस्टो होता है और सभी अपने अपने मैनिफेस्टो के बीच को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और जनता जिस पर विश्वास करती है उसको मतदान के माध्यम से जिताती है। हम कांग्रेस पार्टी से हैं तो हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि अगर जनता अगर नहीं सत्ता में लाती है तो इसका मतलब ये है कि जनता ने वोट नहीं दिया तो हम जनता को कुछ कुछ बोलेंगे। हम हमारी गलतियों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं कि हाँ, अगर हमसे गलती हुई है तो हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की चेष्टा सफलता के 2 मंत्र होते हैं, उसको हम मानते हैं। यदि हमसे गलती हुई तो हम सत्ता के बाहर हैं, लेकिन आज हम सत्ता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं वापस, तो जनता को बता रहे हैं कि वर्तमान में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आम जनता के मुद्दे हैं, यदि उसको सत्ता पार्टी पूरा नहीं कर पा रही है तो आपको एक मौका विपक्ष को देना चाहिए। तो इस तरीके से हम जनता के बीच जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता कांग्रेस को इस बार फिर से वोट देगी और सरकार में लाएगी। चलिए, ये जो बहस है लगातार चलती रहेगी, पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष, एक मिनट, पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने बात रखते हैं, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। बहरहाल इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 7 मई को मतदान होगा और 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। परिणाम किसके पक्ष में होंगे, किसकी सरकार बनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिम्मेदारी हम सब की ये बनती है कि हम एक निष्पक्ष सरकार को चुने, एक अच्छे उम्मीदवार को चुने, और अच्छे उम्मीदवार को चुनने के लिए चुनाव आयोग ने KYC दी है, नो योर कैंडिडेट। आप क्लिक करेंगे तो एक कैंडिडेट के बारे में सब कुछ आपको मालूम होगा और आप अपने चुनाव को आसान बना सकते हैं। इस चुनावी चर्चा में मध्य के मन को टटोलते टटोलते हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, और ये महिलाएं ये काम करती हैं कि और लोगों को जागरूक करती हैं, मतदान के लिए प्रेरित करती हैं। वो कैसे करती हैं वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलो चले सब मिलकर अब तो चलो चले सब मिलकर अब तो चलो चले। त्योहार है आया वोटिंग का, मिलकर हम सब वोट करें। त्योहार है आया वोटिंग का, हम सब मिलकर वोट करें। हम सब मिलकर एक मत का है मोल भाई, एक मत से सरकार बनी। एक मत का है मोल भाई, एक मत से सरकार बनी। अपने अधिकार को खोना ना,
अपने अधिकार को खोना ना, त्योहार है सबसे बड़ा यही, त्योहार है सबसे बड़ा यही। चलो चले चलो चले सब मिलकर अब तो चलो चले, चलो चले चलो चले सब मिलकर हम तो चलो चले। त्योहार है आया वोटिंग का, हम सब मिलकर वोट करें। त्योहार है आया वोटिंग का, हम सब मिलकर वोट करें, हम सब मिलकर वोट करें। है लोकतंत्र का पर्व यही, अपना दायित्व निभाना जी हो। है लोकतंत्र का पर्व यही, अपना दायित्व निभाना जी। लालच में किसी के आना ना, पैसे से तुम बिकना न कभी, पैसे से तुम बिकना न कभी। चलो चले चलो चले सब मिलकर अब तो चलो चले। त्योहार है आया वोटिंग का, हम सब मिलकर वोट करें। त्योहार है आया वोटिंग का, हम सब मिलकर वोट करें, हम सब मिलकर वोट करें। बहुत जोरदार, बहुत बहुत उम्दा उम्दा गीत देखिए आपने लिखा, और मैं कहूंगा जोरदार तालियां तो बजनी चाहिए। और ये जो त्योहार है लोकतंत्र का, इस त्योहार को मनाने के लिए अंदर से खुशी होनी चाहिए और जहन में जिम्मेदारी होना चाहिए और उंगली पर वोटिंग का निशान होना चाहिए। बहरहाल इस मध्य के मन कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। अपने कैमरामैन नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।